Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी जिसको हम बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि एपी होती क्या है। व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये देखिए आपकी बुक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। वो है कि कुछ ग्रुप ऑफ टर्म्स होते हैं, एपी में कुछ ग्रुप ऑफ टर्म्स होते हैं। इनमें एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो किया जाता है, या तो हर चीज़ माइनस हो रही है या कोई सेम नंबर प्लस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट को कंसीडर करो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए हर टर्म में 1 ऐड हो रहा है। फर्स्ट टर्म होती है ए, अब वो एक फिक्स टर्म होती है, उसमें फिर आगे आइदर टर्म्स प्लस होती हैं या माइनस होती हैं और हमारी एपी बन जाती है। जैसे सेकेंड एग्जांपल है 100 70 40 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 माइनस हो रहा है, ऊपर वाली में +1 हो रहा था, यहाँ +1 हो रहा है, -3 -2 -1 0 देन +1 +2 +3, इस तरह से ये चलता है। तो ईच नंबर ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, इसको हम टर्म बोलते हैं। ये जो नंबर्स हैं ना, ये टर्म्स हैं इनकी। तो डेफिनेशन इसकी प्रॉपर है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म आपको गिवन होगी, उसके बाद आप बाकी के टर्म्स कैसे निकालेंगे, वो आप एक फिक्स्ड नंबर को प्लस या माइनस करेंगे गिवन टर्म में से, और देन आप उसकी एपी बना सकते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी कि ये ए क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, द फिक्स्ड नंबर, ये जो इसमें फिक्स्ड नंबर जो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस। उसको हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी। रिमेंबर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। ये जो प्लस किया जाता नंबर है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो एपी क्या हो गई, एक फिक्स्ड फर्स्ट नंबर हमें गिवन होता है, उसमें हम एक सेम नंबर प्लस करते हैं तो हमारी एपी बन जाती है हर टर्म में। जैसे 1 है, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया, 3 में +1 किया 4 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से चलता है। ये बड़ी एक जनरल सी एग्जांपल है। तो डी हो गया जो उनका कॉमन डिफरेंस होता है। टर्म्स होती हैं A1 A2 A3 A4। चलिए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो हमें वहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 5.1 एक्सरसाइज, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। ये जो आपको situations दी हैं कुछ, इनको numbers में convert करना है और बताना है कि किस situation में AP बनती है, किस situation में AP नहीं बनती है। देखिए आप numbers बनाएंगे इनसे, अगर उन नंबर्स के, उन टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम आता है तो ये एपी होगी। अगर डी नहीं सेम तो फिर ये एपी नहीं होगी। चलिए पहले इन सिचुएशंस को ही देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट हमारी सिचुएशन यहाँ पे थी, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगने हैं, उसके बाद आप जितने किलोमीटर्स आगे जाओगे 8 रुपीज़ उसमें ऐड होते जाएंगे, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। स्टार्टिंग की टर्म क्या हो गई 15, उसके बाद 8 रुपीज़ बनते जाएंगे जैसे जैसे एक किलोमीटर आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहला हमारा कि पहले 15 गिवन है। हाँ जी, तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर हमें 15 गिवन है, देन उसके बाद 8 ऐड करना है। 15 में 8 ऐड करोगे 23 में 8 ऐड करोगे 31, फिर उसके आगे और 31 में 8 ऐड करोगे 39 एंड सो ऑन, आगे टर्म्स चलते जाएंगी। तो यहाँ डी जो है बीच में, हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा, कॉमन डिफरेंस डी जिसको बोलते हैं। तो यस इट इज़ एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ₹8 हर एक टर्म में फ़र्क आ रहा है। सेकेंड देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
एक सिलेंडर है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, तो वैक्यूम पंप से हम एक बार में 1/4 एयर निकाल देते हैं। पीछे जो बचता है देन उसका 1/4 निकालते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे और टर्म्स बनाएंगे। ये हमारे पास आएगी। देखिए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि पूरा वैक्यूम पूरा सिलेंडर है तो 1 हो गया, उसमें से 1/4 माइनस करना है, यानी कि 4 - 1 3, ये एलसीएम ले लेंगे ना, ये ओवर 1 × 4 × 4, 4 - 1 3/4। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? अब जो ये 3/4 बचा है इसका 1/4, 1/4 ऑफ 3/4, ये 3/4 था, इसका 1/4, 1/4 ऑफ 3/4, 3/16। तो 3/16 को आप 3/4 में से माइनस कर दो। टोटल ईयर ये थी, उसमें से ये हमने माइनस करनी है। तो 3/4 माइनस 3/16, 9/16। इस तरह से आगे टर्म्स हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ अगर आप माइनस करके देखो, 3/4 में से 1 माइनस करो, एक अलग आंसर आएगा। 9/16 में से 3/4 माइनस करो तो एक अलग आंसर आएगा। डी सेम नहीं आता है। सो इट इज़ नॉट एन AP as common difference is not constant. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। एक कुआं खोदा जा रहा है, वेल को डिग किया जा रहा है, उसका पहला जो मीटर है उसको खोदने के 150, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई 150। उसके बाद हर मीटर के 50 रुपीज़ लगते हैं। तो 150 फर्स्ट टर्म, देन उसके बाद हर मीटर के 50 रुपीज़ ईच लगते जाएंगे। तो इसमें AP बन जाएगी, ये जो हमारी सीक्वेंस बन जाएगी वो होगी 150, फिर उसमें 50 ऐड हुए 200, फिर उसमें 250, देन उसमें 50 300 एंड सो ऑन। तो येस इट इज़ एन AP एज द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज 50। हर एक के बीच में 50 का फर्क आ रहा है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, और प्रिंसिपल जो अमाउंट है दैट इज 10,000। तो यहाँ आप देखेंगे पहली बार में क्या आएगा, अमाउंट बन जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड में इसका स्क्वायर, तीसरे साल में ये 3 टाइम्स हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना ये कभी भी मतलब सेम पे नहीं होता, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल बनेगा देन सेकेंड टर्म में ये प्रिंसिपल बनेगा, तो ये डिफरेंस हमेशा सेम नहीं आता। नो, इट इज़ नॉट एन AP एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट। हमारा फॉर्मूला जो है अमाउंट का वो क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आपको भूल गया हो तो P1 + R/100 पावर n। तो अगर फर्स्ट ईयर है तो n1 आएगा, देन सेकेंड ईयर है तो n2 आएगा। तो 8% है, उस हिसाब से हमारा ये बनेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट एन AP। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A, जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको A कहा जाता है, एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। कॉमन फर्स्ट टर्म जो है A वो गिवन है, D आपको गिवन है, आपको AP बतानी है, फर्स्ट 4 टर्म्स AP की लिखनी है। ठीक है, तो चलें पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, फिर आपको समझ आ जाएगा। A 10 है और कॉमन डिफरेंस D भी 10 है। A 10 D 10। तो AP कैसे बनती है, पहले A में D ऐड करोगे, फिर A में 2D ऐड करोगे, फिर A में 3D ऐड करोगे। ठीक है, ऐसे जैसे ये टर्म है, फिर उसमें अगेन D ऐड किया, फिर उसमें अगेन D ऐड किया। तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म 10, फिर A + D 10 + 10, फिर A + 2D। थर्ड टर्म जो है उसमें D 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और फोर्थ टर्म में 3 बार, क्योंकि A फर्स्ट टर्म है A, फिर उसके बाद A + D, ठीक है, फिर A + 2D, फिर A + 3D। यहाँ से हमें एक जनरल फॉर्मूला भी मिलता है कि टर्म्स को हम कैसे निकालते हैं, दैट इज़ A + n - 1 × D। A इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस n - 1,
यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो 2 - 1 1 इंटू डी करेंगे, थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 - 1 2 डी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टर्म्स आ गई, ये 4 टर्म्स आर, ये एक पहली 10, फिर 10 + 10 20, फिर ये 10 2 = 20 + 10 30, 10 3 = 30 + 10 40। तो ये हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एक दो और पार्ट्स करते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये। सेकेंड देखो, ए है -2, डी है 0। डी 0 का मतलब क्या है कि हर एक टर्म में 0 0 0 ही ऐड होता जाएगा, तो ये सेम ही आएगा। इसको भी आप देखो, a -2 d 0। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर a + d, a + 2d, a + 3d। a + d 0, फिर 2 × 0 3 × 0। तो हमारी ये AP सेम ही रहेगी क्योंकि डिफरेंस 0 है, तो जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी -2 ही आएंगी। थर्ड देखो, A4 D -3। A4 D -3 फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP वो यही होगी, A + D, A + 2D, A + 3D। A + D, अब D -3 है तो A + -3, 4 + -3 × 2, 4 + ये 3D -3 × 3। सो टर्म्स क्या बन गई, ये 4, ये हो गया 4 प्लस इंटू माइनस माइनस। मैं ये पूरा इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि नए नए सम्स हैं, आपको ये कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए हमने कैसे की। 3 2 = 6 -6, 3 3 = 9 -9। अब इनको सॉल्व करो, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया -2 ग्रेटर टर्म का साइन, 4 और 9 जब दोनों माइनस होंगी टर्म्स तो 5 आएगा और ग्रेटर टर्म का साइन। तो टर्म्स फर्स्ट 4 कौन सी बन गई, पहली तो 4 ही थी, उसके बाद 1, फिर -2 एंड -5। देखिए -3 होता जा रहा है, सारी टर्म्स में से -3 करते जा रहे हैं। और अगली जैसे इसके आगे भी पूछी होती तो फिर -5 और -3 करते तो -8 आ जाती। फोर्थ A -1 D 1/2, तो वही रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, A + D, A + 2D, A + 3D। अब ये सब जगह आपने लिखना है, तो दिस इज A -1 A + D, -1 A है और D 1/2 + 1/2, -1 + 2D 2 × 1/2, -1 A हो गई प्लस 3 × D 3 × 1/2। आप देखो यहाँ पे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम LCM लेंगे, 2 LCM में जाएगा, -2 + 1, ठीक है। ये सेम, फिर उसके बाद यहाँ ये हो गया 3/2, तो यहाँ भी LCM, ये 2 LCM में -2 + 3/2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स AP की क्या हो गई, -1, ये हो गया -1/2, दिस इज, ये देखो माइनस ये था ना, ये -1 और +1 ये खत्म होके 0 दे देगा और ये 1/2। ये हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स। अच्छा यहाँ पे ना फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी हैं, कई बार फर्स्ट 5 फर्स्ट 6 भी पूछ ली जाती हैं, तो वो इसी तरह से आगे चलता जाएगा। जैसे हम A4 के लिए A + 3D लिखते हैं, फिर A5 के लिए लिखेंगे A + 4D, फिर A6 के लिए लिखेंगे A + 5D, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो उससे -1 जाना है। A -1/2 1.25 एंड D -0.25। देखिए पहली टर्म हो गई ये, सेकेंड टर्म A + D। तो अब मैंने इसको इस तरह से, क्योंकि कई बच्चे इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आप ऐसे लिख सॉल्व करके टर्म्स उनकी AP बना लो। A + D, A + D, अब प्लस इंटू माइनस माइनस ही होना है, तो दिस इज -1.50। फिर A3 A + 2D, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, -1.25 माइनस दिस इज 0.5, 2 से मल्टीप्लाई होके, तो दिस इज 1.75। इसी तरह से A4 आएगा A + 3D, A + 3 × D, D × 3 कर लिया, दिस इज 0.75, इसमें ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, 2.00। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या बन गई, ये 1.5, सबसे पहले तो A थी -1.25, देन सेकेंड टर्म -1.50, 1.50 पीछे लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1.75 एंड -2, 2.00 का मतलब -2। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको ये AP दी हुई है,
सीरीज़ ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, इनमें आपने फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म तो वही होगी जो ए मीन्स फर्स्ट टर्म, वो वही है जो पहले नंबर पे लिखी है। और डी कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। देखिए ये हमारे पास अगर AP है ना तो ये A है, A1 हम A1 नहीं लिखते, A ही लिखते हैं। तो दिस इज़ A, दिस इज़ A2, A3, A4। पहली टर्म, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। ठीक है, तो अब D कैसे निकालेंगे, वो माइनस करना है। ये हमारी गिवन AP है, इसमें A कितनी आ गई 3, D निकालेंगे, D होता है A2 माइनस A1। पिछली टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना, सक्सेसर में से प्रोडेसर टर्म को माइनस करना। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, देन माइनस 3 माइनस 1, A3 माइनस A2। ये A3 है, ये माइनस A2 है, तो -1 और ये -1, तो 2 बार सेम आ गया। तो फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ -2। देखिए ये गिवन है कि ये AP है, तो यहाँ हमें पता है कि सारा डिफरेंस सेम आना है। अगर आपको जज करना हो ना कि ये AP है कि नहीं, तब आपको हमेशा इसका कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म तक निकालना है। ठीक है, जैसे इसमें A4 माइनस A3 भी करना पड़ेगा। अब चूंकि ये हमें पहले से गिवन है कि ये AP है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो 2 ही टर्म को हम सॉल्व करके उसका डिफरेंस कंफर्म कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज़ 3, कॉमन डिफरेंस D इज़ -2। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट किया जाता है। सेकेंड पार्ट है, ये गिवन है बुक में, A हो गई -5 और D क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है -1 और माइनस ये वाला, और एक टर्म के साथ भी माइनस है, तो माइनस ऑफ -5। दिस इज़ -1 + 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 4। तो टर्म क्या आ गई -5 और D डिफरेंस कितना आ गया 4। थर्ड वन इज़, ये गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो A क्या है 1/3, D क्या आएगा A3 माइनस A2 मैंने लिया है, आप A2 माइनस A1 भी ले सकते हैं, डिफरेंस सेम आना है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि ये AP है। तो दिस इज़ 9/3 माइनस 5/3, दिस इज़ 4/3। आप चाहो, देखो आपके लिए मैं, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो, A2 माइनस A1 भी हम कर सकते हैं। A2 माइनस A1 मतलब 5/3 माइनस 1/3, दिस इज़ अगेन 4/3। तो 4/3 हो गया कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हो गई 1/3। इस तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो A फर्स्ट टर्म 0.6 हो गई, D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6। यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि आप किसी भी टर्म को किसी से भी माइनस कर लोगे ना, पिछली को अगली से, तो आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ हमने A3 माइनस A2 किया है, 2.8 माइनस 1.7 1.1। तो यहाँ आप इसको A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, A2 माइनस A1, दिस इज़ 1.7 माइनस 0.6, अगेन इट इज़ 1.1। तो कॉमन डिफरेंस D दैट इज़ 1.1 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 0.6। क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन आया जिसमें आपको पता करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो आपको टर्म्स को D जो है बहुत ध्यान से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पहली 2 टर्म या 3 टर्म में D सेम आ जाता है, उसके आगे नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है। Which of the following are the APs? If they are AP, then find the common difference D and write the next 3 terms, 3 more terms आपने इसके आगे की लिखनी है। पहला देखिए 2, 4, 8 एंड 16, देख के ही पता चल रहा है कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। ये इनको A2 माइनस A1 करो तो 2 आएगा, फिर 8 माइनस 4 4 आएगा, फिर 16 माइनस 8 8 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है। तो अगर ये AP नहीं है तो नेक्स्ट टर्म्स भी नहीं लिखनी है। ये है हमारा क्वेश्चन गिवन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो D क्या आएगा A2 माइनस A1, दिस इज़ 2, A3 माइनस A2, दिस इज़ 4। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, सो दिस इज़ नॉट एन AP। सेकेंड पार्ट, ये पार्ट्स आपकी बुक में ये सारे गिवन हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, अब फिर इसके बाद मैं लिख के ही चलूँगी आगे। तो सेकेंड पार्ट ये है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th बुक आप सबके पास है, वहाँ पे आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे।
सेकेंड पार्ट देखो, 2 5/2 3 7/2, तो A2 माइनस A1, डी जो है A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, ये 2 LCM में जाएगा, 2 2 4 1/2 आ गया। अब A3 माइनस A2 चेक करो, दिस इज 3 माइनस 5/2, ये 3 2 6 LCM में 2 LCM में आ गया, ये टर्म बन गई 6 6 माइनस 5 1/2। अगेन A4 माइनस A3 सारा चेक करना है, 7/2 माइनस 3, तो 3 2 ये LCM में आएगा ना, ये 1 है ओवर 1 इंटू 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 7/2 माइनस 6/2, तो ये 7 माइनस 6/2 1/2। कॉमन डिफरेंस डी सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, तो येस इट इज़ एन AP। कॉमन डिफरेंस इज 1/2, सो इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी है। अब ये जो आपको 7/2 टर्म गिवन थी ना लास्ट, उसमें प्लस 1/2 कर दो। जो लास्ट टर्म है उसकी नेक्स्ट लिखने के लिए उसमें डी ऐड करना है, तो 7/2 प्लस 1/2, दिस इज 8/2 4 आ गया। फिर उसकी अगली टर्म, अब ये कितना आया 4 प्लस 1/2, ये LCM आ जाएगा, 4 2 8 प्लस 1/2, दिस इज 9/2। अब उसके नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, ये जो टर्म आई है इसमें डी ऐड कर दो, तो 9/2 प्लस 1/2, दिस इज 10/2 यानी कि 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, 4 9/2 एंड 5। 1/2 डिफरेंस है ना कॉमन, मतलब 0.5, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 का ही फर्क आएगा। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। नेक्स्ट पार्ट थर्ड इज -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। और D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, दिस इज -3/2 माइनस ऑफ -1/2, तो ये -2 आ गया यहाँ से सॉल्व करके। अगेन A3 माइनस A2, दिस इज -5/2 माइनस ऑफ -3/2, मतलब +3/2, दिस इज -2। तो आप देख रहे हैं कि A4 माइनस A3 करके भी हमारा -2 ही आया है, डिफरेंस कांस्टेंट है, सो इट इज़ एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो हमारी लास्ट टर्म यहाँ -7/2 है, तो -7/2 प्लस -2, दिस इज -9/2 -9/2 -2 -11/2, सब में -2 ऐड करते जाना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी ये हो गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9/2 -11/2 -13/2। नेक्स्ट इज -10 -6 -2 2, D निकालिए पहले, A2 माइनस A1, -6 माइनस ऑफ -10, दिस इज 10, तो 4 आ गया। इसी तरह से -2 माइनस ऑफ -6 यानी कि -2 प्लस 6 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो 4 आ रहा है, इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं, +4 करते जाना है, 2 + 4 6, 6 में 4 ऐड करोगे 10, 10 में 4 ऐड करोगे 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई 6 10 एंड 14। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन के ना 15 पार्ट्स हैं और 15 में आपने यही करना है कि D निकालना है। D अगर सही आता है, मतलब सेम आता है, सही तो आएगा ही, सेम आता है D तो AP है, तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है। तो सारे क्वेश्चंस में यही करना है, 15 पार्ट्स हैं इसके। 5th पार्ट देखो, दिस इज 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो D क्या आएगा, A2 माइनस A1 यानी कि ये A2 है, 3 + √2 -3 √2 आ गया। दिस इज A3 माइनस A2, 3 + √2 √2 -3 + √2, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो ये आएगा 3 और 3 देखो ख़त्म, 0 हो जाएगा। 2 √2 - √2, दिस इज 2। अगेन A4 माइनस A3, दिस इज 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। तो इसको ओपन कर दो, ये भी नेगेटिव टर्म, ये भी नेगेटिव टर्म, 3 3 कैंसिल, दिस इज √2। तो कॉमन डिफरेंस जो है D वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, √2 आ रहा है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या होंगी, ये AP है, तो 3 लास्ट वाली हमारी टर्म थी 3 + 3 √2, तो उसमें √2 ऐड हो जाएगा, 3 + 4 √2, फिर नेक्स्ट 5 √2, फिर नेक्स्ट 6 √2। तो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। 6th देखो, 0.2 0.22 0.222 0. ये 4 × 2। D क्या है, A2 माइनस A1, तो पहले हम माइनस करेंगे इसमें से ये 0.02, देन A3 माइनस A2,
दिस इज 0.002। ठीक है, कैसे देखो, हम कॉलम्स बना लेते हैं ना, 0.222 माइनस 0.22 और ये साथ में 0 आ गई, दिस इज 200, दिस इज 0.002। पहला 02 था, देन 002, डी सेम नहीं आ रहा, सो इट इज़ नॉट एन एपी। जब एपी नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें नहीं पता करनी, क्योंकि कर ही नहीं सकते। जब डी हमारे पास कॉमन है ही नहीं तो नेक्स्ट टर्म्स कैसे पता चलेंगी। दिस इज 0, -4, -8, -12, तो डी क्या आएगा, A2 माइनस A1, -4 -0 -4, A3 माइनस A2, -8 माइनस ऑफ -4, दिस इज -8 + 4 -4। इस तरह से डी जो है हर बार -4 आ रहा है। ठीक है, डी इज़ -4, सो इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, लास्ट वाली हमारी टर्म -12 है, तो -12 -4 -16 ये हो गई। अब -16 -4 -20 -20 -4, ये कॉमन डिफरेंस डी है जो हम हर बार इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई -16 -20 -24। 8th पार्ट -1/2 -1/2 माइनस, तो यस ये एपी है। कॉमन डिफरेंस डी जो है हमेशा 0 आना है। डी इज़ -1/2 + 1/2, डी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसका 0 है, एपी है ये। जब सेम टर्म्स होती है ना तो वो एपी होती है, कॉमन डिफरेंस डी 0 होता है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमेशा 0 0 ऐड करेंगे तो सेम ही टर्म्स आएंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स। 9th पार्ट देखो, 1 3 9 27, डी A2 माइनस A1, 3 - 1 2 हो गए, देन 9 - 3 6 हो गए, तो डी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ नॉट एन एपी। डी सेम नहीं आ रहा, एपी नहीं है। 10th A 2A 3A 4A, तो डी क्या आएगा, A2 माइनस A1, दिस इज 2A माइनस A 3A माइनस 2A, then again A, then 4A minus A, that is again A। तो common difference D is A, hence it is an AP। तो next 3 terms आएंगी, ये 4A plus A 5A, फिर 6A, फिर 7A। 11th पार्ट देखो, A स्क्वायर A क्यूब A4, ये पावर्स में है, तो D क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 में क्या आएगा, ये A2 है, A स्क्वायर माइनस A कॉमन ले लेंगे, तो A स्क्वायर 2 पावर है, 2 हैं, A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A, वहाँ से एक A कॉमन आ गया तो पीछे रह गया A माइनस 1, फिर A3 माइनस A2, A3 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखिए डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यहाँ A माइनस 1 आया, वहाँ A स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में A माइनस 1 आया, तो D इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ नॉट एन AP। 12th पार्ट, दिस इज √2, √8, √18, √32। √2, √8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 2, 4 2 8, तो 4 को रूट से बाहर लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये हो सकता है, ये है हमारे पास कि 9, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 का रूट बाहर 9 लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये 16 2 × 32, तो 16 को रूट से बाहर लोगे तो वो 4 आ जाएगा। आप निकालो D, A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2, दिस इज √2, 3 √2 माइनस 2 √2, दिस इज √2, अगेन √2, D इज सेम, सो इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या लिखेंगे, लास्ट वाली टर्म हमारे पास ये है 4 √2, तो ये आएगा 4 √2 प्लस √2, दिस इज़ 5 √2। अब जो वैसे टर्म लिखी थी तो हमने इसको किया था ना, अब यहाँ क्या करो, 5 का स्क्वायर 25, उसको रूट के अंदर ले लो, 25 2 ज़ा 50 हो गया। फिर ये हो गया 5 √2 प्लस √2, दिस इज 6 √2। 6 को करो इंटू 2, 6 को स्क्वायर करो, 6 6 36 इंटू 2 72, क्योंकि ये देखो जब रूट के अंदर जाना है तो ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ऐसे होता है ना। 72 को कैसे लिखते हैं, 36 इंटू 2 36, अब ये 6 था बाहर आया, ये टर्म आ गई ना, तो इसको हम 36 इंटू 2 लिखेंगे 72। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 6 √2 प्लस √2, दिस इज 7 √2, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 98 आ जाएगा। 13th पार्ट देखो, दिस इज √3, √6, √9, √12, A2 माइनस A1, 6 माइनस √6 माइनस √3, फिर √9 माइनस √3, ये सेम नहीं आएगा।
टर्म्स डिफरेंट आएंगी, डी डिफरेंट है, सो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो D A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 8, A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 14 आते हैं। तो D सेम नहीं आ रहा, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है। D इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, सो दिस इज़ नॉट एन AP। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर ये 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। D क्या आएगा? A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24। इसी तरह से A3 माइनस A2 24, A4 माइनस A3 24। D कॉमन डिफरेंस D जो है वो क्या आ रहा है? 24, सो इट इज़ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगी? देखिए लास्ट टर्म हमारे पास थी 73 प्लस 24 97, फिर 97 प्लस 24 1 to 1, 1 to 1 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 1 to 1 प्लस 24, दिस इज़ 145। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1, क्वाइट ईजी। सिर्फ A फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D के बारे में यहाँ बात हुई है। तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बार बार से इसको देखो, बार बार अच्छी तरह से इसको स्टडी करो, देन यू विल ईजिली गेट इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।